फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको टेंट क्वेश्चन मैथ के बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े कितने रुपए में बिकता। ठीक है, प्रश्न फ्रेंड आपको देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा कि कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, पहला स्टेप। ठीक है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने रुपए में बिकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कि मान लीजिए एक घोड़ा है। ठीक है, एक क्या है, एक घोड़ा है। तो एक घोड़े की कीमत कितने, उसने एक घोड़े को बेचने पर जो है 20,000 रुपये में बेचने पर, तो उस पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। ठीक है, एक घोड़े को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि वही घोड़ा 40% अगर लाभ पर बेचा जाता है, वही घोड़ा अगर 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। पहले तो 25% के लाभ पर 20,000 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, फिर वही घोड़ा 40% लाभ पर, वो कितने का घोड़ा कितने रुपए का बिकेगा, ये आपसे प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, इसका एक सूत्र होता है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, सूत्र हमारा कौन सा है, देखिएगा सूत्र है यहाँ पर दूसरी। ठीक है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में फिर होता है पहली बार का विक्रय मूल्य। यहाँ पर हमने लिख लिया पहली बार का विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर यहाँ पर पहली बार का विक्रय मूल्य, फिर गुणा। ठीक है, गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस दूसरा प्रतिशत। ठीक है, दूसरा प्रतिशत। ठीक है, बटा 100 प्लस पहला प्रतिशत। ठीक है, इसको आपको जो है नोट डाउन, इस सूत्र को कर लीजिएगा, इस सूत्र को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा किस प्रकार से है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर, हमने शॉर्टकट में लिख दिया, हमने आपको पूरा बता रहे हैं। दूसरी बार का विक्रय मूल्य ये हमारा हो गया, बराबर, फिर ऊपर जाइए पहली बार का विक्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्टकट में इसमें मैं पहली बार का विक्रय मूल्य यहाँ पर शॉर्टकट में हमने लिखा हुआ है, आपको पहली बार विक्रय मूल्य लिख लेना है, गुणा, फिर गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस दूसरा प्रतिशत। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बटा 100 प्लस पहला प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस पहला प्रतिशत, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका सूत्र हो गया। अब देखिए, इस सूत्र के अनुसार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बार का विक्रय मूल्य हमको, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली बार। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली बार तो 20,000 रुपये पहली बार का विक्रय मूल्य हमारा तुमसे पूछ रहा है, तो पहली बार का विक्रय मूल्य हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहली बार विक्रय मूल्य हमारा कितना है,
20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 ठीक है, 20,000 गुणा 100 तो हमारा प्रतिशत 100 इसमें लगा हुआ, 100 प्लस दूसरा प्रतिशत। अब दूसरा प्रतिशत हमारा ये यहाँ पर दूसरा प्रतिशत हमारा कौन सा है, ये 40% है, ठीक है, 40% लाभ दूसरा। तो हमारा 100 और 40% तो हमारे प्लस में कितने हुए, 140, ठीक है, 140 बटा 100 और पहला प्रतिशत, तो पहला प्रतिशत हमारा कितना है, 25%। 25 और 100 यहाँ पर 100 के प्लस हैं और पहला प्रतिशत, तो 100 और 25% कितना हुआ, 125, ठीक है, 125 बटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, फिर इसको काट देंगे, 5 चक्कू 20, फिर यहाँ पर 3 जीरो ऊपर लिख लेंगे, 1 2 3, फिर इसको करेंगे 5 25, फिर इसको करेंगे 5 8 40, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितना बचे, 2 जीरो, तो ऊपर हमारा कितना बचा, 800 बचा, ठीक है। फिर इसको हम कर लेंगे एक बार, 5 51 5, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30, फिर 1 जीरो, ऊपर हमारा कितना बचा, 150। 150 और गुणा 140, इन दोनों को अगर हम जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, आप इनकी गुणा करके देख लेना। तो हमारा जो है टोटल निकल कर आ जाएगा 22,400, ठीक है, कितना आ जाएगा, 22,400, ठीक है, 22,400 हमारा टोटली निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका राइट आंसर जो है आपका 22,400, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती है, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड कि हमारा वही सूत्र लगेगा, ठीक है, उसी सूत्र के अनुसार हम इस प्रश्न को हम करेंगे, इस प्रश्न को हम उसी के अनुसार हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि हमारा पहला, ठीक है, तो हमने बताया था दूसरा विक्रय मूल्य, आपको दूसरा विक्रय मूल्य आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहली बार का विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये, ठीक है। तो 1200 गुणा 100 प्लस दूसरा विक्रय मूल्य। अब दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा प्रतिशत हमारा कौन सा है, 91 है, 19 है हमारा दूसरा प्रतिशत, ठीक है। दूसरा प्रतिशत हमारा कौन सा है, 19 है, क्योंकि यहाँ पर हमने हमने अभी पिछले वीडियो में आपको सूत्र बताया था पहले क्वेश्चन में, उसी सूत्र के अनुसार हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा प्लस लगा हुआ था, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर हानि पूछी है, ठीक है। सूत्र आपका वही रहेगा, जब हानि पूछे तो वहाँ पर आपको 100, वहाँ पर प्लस था तो अब की 100 माइनस दूसरा विक्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है, 100 माइनस दूसरा विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर हानि है तो यहाँ पर हानि, तो हानि को हम उसमें करेंगे, तो 100 में से माइनस हम करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 81, तो हमने 81 यहाँ पर लिख, ठीक है। फिर बटा, तो बटा हमारा कितना है, अब बटा मतलब कि 100 प्लस पहला प्रतिशत, ठीक है, 100 प्लस पहला प्रतिशत,
पिछली भी पहला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हानि है, यहाँ पर हमारी क्या है, हानि है। तो सूत्र के नीचे 100 अगर प्लस अगर लाभ होता है तो प्लस लिखेंगे, अगर हानि वहाँ पर दिया हुआ था तो 100 माइनस हानि करेंगे, ठीक है। 100 माइनस प्रतिशत हानि करेंगे, ठीक है। अगर लाभ दिया हुआ है, लाभ अगर दिया हुआ है तो 100 प्लस करेंगे नीचे को, ठीक है, वैसे ऊपर को करेंगे। तो यहाँ पर हानि भी नहीं दी है तो 100 में से 10 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 90, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, 9 9 81, ठीक है। अब इसकी अगर हम गुणा कर लें तो 120 और 9, तो 0 से 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लोगो 1, 9 1 9 और 1 10, ठीक है, 1 10। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1080, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, मोहन ने अपना प्लांट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% का लाभ होता है। समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पर मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। मोहन जो था वो उसने अपने प्लाट को 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच लिया, ठीक है। मोहन ने उस प्लाट को 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेच दिया। आगे क्या कह रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। अब यहाँ पर आगे आपका स्टेप कह रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। उसे 10% का लाभ लेने के लिए तो उसको वो कितने रुपए में बेचना चाहिए था, तो ये आपसे प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो वही सूत्र के अनुसार हम भी इस प्रश्न को भी करेंगे, ठीक है। वही सूत्र के अनुसार हम इस प्रश्न को करेंगे। हम करेंगे दूसरी बार का विक्रय मूल्य, ठीक है। जो हमने आपको सूत्र बताया था, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणा 100 लाभ हो तो माइनस और प्लस, अगर लाभ हो तो प्लस, ठीक है, अगर हानि हो तो माइनस दूसरा प्रतिशत, ठीक है, बटा 100 लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस, तो पहला प्रतिशत, ठीक, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ पर कह रहा है कि देखिएगा फ्रेंड, 20 कहते हैं कि 10 पहला हमारा क्या है कि दूसरा प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा प्रतिशत जो है हमारा क्या किस में है, लाभ में है, ठीक है। दूसरा प्रतिशत हमारा क्या है, लाभ में है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए, 2000, 20,000, 2 लाख रुपए, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा प्रतिशत क्या है हमारा, यहाँ पर 10% लाभ है, तो 10% लाभ है तो 110, ठीक है, 110 बटा, अब यहाँ पर हम जो पहला प्रतिशत है वो घाटे में है, तो घाटे में है तो माइनस, ठीक है, तो घाटे में माइनस, तो 100 में से 20 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 80, ठीक है, 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर से 2 से काट लेंगे 4, यहाँ से काट लेंगे 10, ठीक है, और इसको 2 से करेंगे 2, फिर इसको 2 से करेंगे 5, ठीक है। अब हमारे जीरो कितने बचे हैं, 1 2 3 4 जीरो बचे हैं, तो 1 जीरो ऊपर उतार लिया,
ठीक है। 1 2 3 4 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस 2 से इसको हम कर देंगे 25, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 25। तो ऊपर हमारा कितना बचा 25,000, तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ है 25,000, 25,000, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ है 11, तो हम 11 की इसकी हम गुणा कर लेंगे, इसकी हम गुणा करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 5, फिर इसमें करेंगे 2, 1 0 1 0, फिर 1 0 भी और आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमारा 1 0 से 1 0, ठीक है, वही संख्या हमारी आ जाएंगी, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, 5 इसमें, 2 इसमें, तो 0 1 फिर 0 फिर 0, 5 7 2, तो हमारा कितना आ गया 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2,75,000, आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। तो वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता, तो उसे 10% का लाभ लेने के लिए जो है उसे 2,75,000 रुपये में उसको बेचता, तो उसे 10% का लाभ मिल जाता, ठीक है। अगला